हेलो नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास लोग ज़्यादातर ये पूछने आते हैं कि वो किन्हीं भी समस्याओं में घिरे हुए हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई भी पॉजिटिव टाइम कभी आया नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे हैं। तो क्या किसी भी कुंडली से हम इस तरीके से देखा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का भाग्योदय किस समय पर होगा? तो हमारे जितने भी क्लासिक्स और शास्त्रों में इन चीज़ों का पूरा वर्णन किया गया है और मैं उसी के बेस पर आज का ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ कि आप किस तरीके से देखें कि आपका भाग्योदय कब होगा। एक पर्सन की लाइफ का अच्छा समय या जिसे हम भाग्योदय बोलेंगे एक से ज़्यादा बार आता है, मगर वो अप्रोप्रिएट टाइम पर यदि उसका भाग्योदय होता है तभी उसकी ज़िंदगी में तरक्की होती है। यदि किसी का भाग्योदय हुआ, अप्रोप्रिएट टाइम आ गया, सपोज बचपन में जब वो 4 5 6 या 7 साल का है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन उससे बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है। या किसी का भाग्योदय हुआ उसकी लास्ट स्टेजेस में, यदि उसका 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में वो वक्त आया जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है, तो वो उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा। तो भाग्य का साथ किसी भी पर्सन को यदि मिलता है मिडिल एज में, जब 18 साल से और 30 या 40 साल के बीच में यदि मिलता है, तो वो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने में हेल्प करता है। तो आज का वीडियो आपको ये बताएगा आप किस तरीके से देखें कि आपका भाग्योदय कब होने वाला है या कब होगा या आगे कब होने वाला है। इन सभी चीज़ों का, प्रश्नों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। दूसरी बात यह है कि ये कोई बिल्कुल सीधा और सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। कुछ कॉम्बिनेशंस क्लासिक्स के बेस पर मैंने कलेक्ट किए हैं, वो मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट करूँगा, मगर इसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल माइंड भी अपना अप्लाई करना है। क्योंकि सारी जब भी कोई भाव पीड़ित हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी प्रॉमिस होते हैं या संभावना हो जाती हैं वो उसी रेशो में कम हो जाती हैं। वो भाव कितना अधिक पीड़ित या कितना अधिक पॉजिटिव है, वो उस भाव पर यदि अच्छे ग्रहों का असर है तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मगर यदि खराब ग्रहों का असर है तो नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो आज मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, आप एंड तक पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आसानी से आने वाला है। तो मैं शुरू करता हूं ये। तो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है व्हेन विल बी योर भाग्योदय। आपका भाग्योदय कब होगा? ये हमारा जो इनोवेटिव ज्योतिष रिसर्च ग्रुप है उसकी रिसर्च के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल्स, मैं यहाँ पर आपके सामने इसको लेकर आया हूँ। भाग्योदय में जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, एस्ट्रोलॉजी जो भी लोग जानते हैं वो सब समझते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हाउस 9th हाउस होता है, जिसे हम भाग्य भाव बोलते हैं। अब 9th हाउस के साथ साथ भावम थ्योरी के हिसाब से 5th हाउस 9 से 9th होता है, तो हमें 5th हाउस को भी देखना है। 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव होते हैं और ये हमारी कुंडली के सबसे इम्पोर्टेंट भाव होते हैं। तो भाग्योदय में सबसे इम्पोर्टेंट हाउस 9th हाउस है और उसका सहायक हाउस आपका 5th हाउस होगा। जो और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं भाग्योदय में वो आपकी काम आएंगी। आपके 9वें भाव के अंदर कौन सी राशि है, 9वें भाव के अंदर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, प्लेनेट बैठा हुआ है, वो भी इस पर काम करेगा। इसके बाद हम केवल लग्न से ही 9वां भाव नहीं देखेंगे 9th हाउस, हमें मून से भी 9th हाउस देखना है और मून से भी वही देखना है कि 9th हाउस में कौन सी राशि है और 9th हाउस के अंदर कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। और इन सभी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेनेट आता है, जिसको मैंने यहाँ पर डी लिखा हुआ है, वो होता है 9th लॉर्ड, जिसको हम नववेश या भाग्येश कहते हैं। इस प्लेनेट का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल होने वाला है। इफ 9th लॉर्ड इज वीक, यदि भाग्येश आपका कमजोर हो जाता है, कमजोर कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। यदि भाग्येश कमजोर हो जाता है तो आपका भाग्योदय को वो डिले कर देता है। आपकी कुंडली के हिसाब से जब भाग्योदय होना चाहिए, मगर आपका 9th लॉर्ड या भाग्येश कमजोर है, तो आपका उस समय पर भाग्योदय नहीं होगा। और जब होगा तो भी लक आपका उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। आपका कितना ज़्यादा लक काम करने वाला है, कितना आसानी से भाग्योदय होने वाला है, यदि आपके भाग ने आपको सपोर्ट भी किया तो वो कितना करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका 9th लॉर्ड और 9th हाउस कितने स्ट्रॉन्ग है। वो जितने ज़्यादा बली होंगे आपका भाग्य उतना ही ज़्यादा आपको फेवर करेगा। क्योंकि भाग्य हो सकता है हमारा किसी छोटी सी चीज़ में हमारा साथ दे,
मगर बड़ी चीज में साथ ना दे। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज में साथ दे मगर छोटी चीज में साथ ना दे। तो नवा भाव और नवे भाव का जो स्वामी है उनकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा कि हमारा जब भाग्योदय जिस समय पर भी होने वाला है वो किस लेवल तक हमें भाग हमारा सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग काम करते रहते हैं, मगर हर जगह पे उन्हें लॉस होता रहता है, कहीं पर भी उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। मगर बहुत लोगों को हम देखते हैं जहाँ भी पैसा लगा दिया वहाँ से पैसा बना लेंगे, जो भी काम है उनका बगैर किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा। सपोज कहीं लॉटरी निकलनी है, कहीं हाउस अप्लाई किया और उसमें उनको मिल जाएगा, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों से हम रोजाना सफ़र करते हैं। तो हम कुंडली में उसको हम किस तरीके से देखेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। कोई भी भाव एफ्लिक्टेड होता है, यदि नवा भाव है आपको वो चेक करना है कंडीशन ऑफ नाइन्थ हाउस की, वो आपका पीड़ित है क्या। पीड़ित है तो आपके भाग्य में कभी भी उतनी वृद्धि नहीं होगी, ये समझ लीजिए। नवा भाव पीड़ित होगा यदि उसके अंदर कोई भी नीच का ग्रह बैठा हुआ है, छठे आठवें और 12वें भाव के स्वामी उसके अंदर जाकर बैठ गए, या नाइन्थ हाउस आपका पाप कर्त्री में है, नाइन्थ हाउस के अंदर मृत्यु भाग में बैठा हुआ प्लेनेट जाकर बैठ गया है, या नाइन्थ हाउस को मृत्यु भाग में बैठा हुआ प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से नाइन्थ हाउस को आपके नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट लाइक सूर्य, चंद्रमा, ये राहु केतु एटसेट्रा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या छठे आठवें और 12वें भाव के स्वामी वहाँ उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जो एस्पेक्ट है आपको नेचुरल मेलिफिक का भी देखना है, और 6 8 और 12वें भाव के स्वामी भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपका नवा भाव एफ्लिक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से नाइन्थ लॉर्ड भी एफ्लिक्ट हो सकता है। तो जब भी नवा भाव और नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्ट होगा तो आपका भाग्य पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्ट किन किन तरीकों से हो सकता है, यहाँ पर मैंने 7 वेज बताए हुए हैं। नाइन्थ लॉर्ड इन एनिमी साइन, शत्रु राशि के अंदर चला जाए। दूसरा वो नीच का हो जाए। तीसरा वो छठे आठवें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तभी भी एफ्लिक्ट माना जाएगा, पीड़ित माना जाएगा। चौथा वो आपका कंबस्ट हो जाए, या जिसे अस्त बोलते हैं। पांचवा जो नाइन्थ लॉर्ड है वो मृत्यु भाग में चला जाए। हर एक राशि में एक पर्टिकुलर डिग्री पर प्लेनेट मृत्यु भाग में माना जाता है। तो आपको यदि नहीं देखना आता है तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, मगर बाकी सारे पॉइंट आप आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है नाइन्थ लॉर्ड एसोसिएटेड विद और एस्पेक्टेड बाई मेलिफिक। तो नवे भाव का स्वामी यदि आपका नेचुरल मेलिफिक, नेचुरल नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के साथ एसोसिएटेड हो किसी भी तरीके से, या 6 8 12 के स्वामियों के साथ एसोसिएटेड हो, या वो उसे देख रहे हो, तभी भी उसे हम पीड़ित ही मानेंगे। नाइन्थ लॉर्ड डिफीटेड इन प्लेनेटरी वॉर, वो आपका ग्रह युद्ध में हार गया हो। जब दो प्लेनेट के बीच की डिग्री एक ही राशि में 1 डिग्री से कम होती है, तो जिसकी डिग्री उनमें ज़्यादा होती है वो प्लेनेटरी वॉर या ग्रह युद्ध में हारा हुआ माना जाता है। इफ नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड बोथ आर एफ्लिक्टेड, यदि नवा भाव और नवे भाव के स्वामी दोनों ही पीड़ित हैं, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन भाग्योदय। आपका भाग्योदय आसानी से होगा नहीं, और होगा तो भी वो आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे भाग्य ने कभी मेरा साथ दिया, क्योंकि इतने छोटे मोटे रिजल्ट देगा कि आपको वो महसूस नहीं होगा। अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उनका भाग्योदय होता है तो उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि नवा भाव या नवे भाव का स्वामी पीड़ित होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेवल ऑफ लक विल डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ नाइन्थ हाउस एंड नाइन्थ लॉर्ड। तो आपका नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड कितने स्ट्रॉन्ग या बली हैं, उसके बेसिस पर आपका भाग्य कितना काम करेगा वो डिपेंड करने वाला है। अब टाइमिंग ऑफ भाग्योदय पर यहाँ पर हम बात करेंगे। ईयर ऑफ भाग्योदय ऑन द बेसिस ऑफ नाइन्थ लॉर्ड, ये सभी क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। इसमें हम नाइन्थ लॉर्ड मतलब नवे भाव का स्वामी और उसमें बैठी हुई राशि के बेस पर हम डिसाइड करेंगे। यदि आपके नाइन्थ लॉर्ड सूर्य है तो नेचुरली नवे भाव की राशि सिंह होगी। उस केस में भाग्योदय आपका 22nd ईयर के अंदर होगा, 22वें साल के अंदर भाग्योदय होगा। जब आप नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे होंगे या सर्च कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा जॉब लग सकता है, ऐसा प्रोफेशन मिल सकता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और सडनली आपका एक्सपेक्टेशन से बेटर आपको प्रोफेशन मिलेगा। यदि आपका नाइन्थ हाउस के अंदर 4 साइन है तो उसका लॉर्ड चंद्रमा हो जाएगा, कर्क राशि है, लॉर्ड चंद्रमा हो जाएगा, तो आपका भाग्योदय 25th ईयर के अंदर होगा। तो ऐसे वो लोग होते हैं जो कि आपका एक जॉब, आपने एक पर्टिकुलर जॉब किया, इसके बाद आपने चेंज करने की सोची, तो वो आपको एकदम बहुत अच्छा बेटर जॉब मिल गया, या बहुत सारे लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस आपका चेंज करके जाएंगे और वो दूसरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपके 9वें भाव के अंदर मेष या वृश्चिक राशि हो और उसका लॉर्ड फिर मार्स हो जाएगा, तब आपका भाग्योदय 28th ईयर में होने वाला है। इसी तरीके से 9वें भाव के अंदर मिथुन या कन्या राशि है मरकरी की, बुध की, और आपका 9th लॉर्ड बुध जब है तो आपका भाग्योदय 32nd ईयर या 32वें साल के अंदर होगा। 9वें भाव के अंदर धनु या मीन राशि है 9 या 12, तो उसका स्वामी गुरु या जुपिटर होगा, तब भाग्योदय आपका 18 साल की उम्र में होगा। 18 साल का मतलब जब आप 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तब आपका भाग्य काम करने वाला है, और उस समय पर आपका किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्लियर करोगे और अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा। उससे उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ में बहुत ही रिमार्केबल चेंजेस आ जाएंगे। यदि आपका 9th हाउस के अंदर वृषभ या तुला राशि है जो कि शुक्र की राशि है और आपका 9th लॉर्ड शुक्र है, तो आपका भाग्योदय 24वें साल में होगा। इसी तरीके से यदि मकर और कुंभ राशि है तो आपका भाग्योदय डिले हो जाता है, और उस केस में आपका भाग्योदय होने वाला है, आपका उसका लॉर्ड होगा 9th हाउस का सैटर्न। जब भी मकर और कुंभ राशि है तो वो 36वें साल में होगा। तो इनिशियली आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और जब आप काफ़ी स्ट्रगल कर चुके होंगे तब जाकर आपका भाग्योदय होगा। 9वें भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, राहु की कोई लॉर्डशिप नहीं होती है, तब आपका भाग्योदय 42nd ईयर के अंदर होगा आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो ये जितनी भी एज मैंने दी है ये सब क्लासिकल बुक से कलेक्ट की हुई है, कोई मनगढ़ंत बातें इनमें कोई भी नहीं है। अब भाग्योदय से रिलेटेड मैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि आप सोचोगे कि मेरा तो 9th लॉर्ड गुरु है, यहाँ पर